बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, चूँकि DGISPR ने जो कल को गुफ्तगू की थी, आज एक मुनफरिद बात पाकिस्तान के अंदर हुई है जो कभी भी नहीं हुई। क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की थी, उन्होंने एक टीवी टॉक शो के अंदर कमेंट्स दिए थे, लेकिन आज पहली बार तारीख में ऐसा हुआ है कि फौजी तर्जुमान की गुफ्तगू के बाद किसी सियासी जमात ने फौजी तर्जुमान को जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये कभी पाकिस्तान के अंदर इससे पहले नहीं हुआ इस तरह से कभी, क्योंकि हमेशा खामोशी इख्तियार की जाती है। मसलहत के शिकार लोग जो हैं वो थोड़े से क्या कहते हैं कि खामोशी के साथ दब जाते हैं कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात यहां तक नहीं बनी। उसके बाद खान साहब खुद बाहर आए हैं और खान साहब भी जवाब दे रहे हैं। खान साहब ने आज कुछ मामलात के ऊपर बड़ा सख्ती के साथ अपना ख्यालात का इजहार किया है और अपना लाहे अमल दिया, जिसका मतलब यह है कि यह मामला अब इस तरह से यहाँ पे रुकने वाला नहीं है और यह मामला थोड़ा सा और संगीन होगा। पहली बात यह है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के एक और बात बता दूं कि चौधरी परवेज इलाही के हवाले से अब खबरें फैलाई जा रही हैं, जी उनका इलाज हो गया है, उनकी गिरफ्तारी का फैसला हो गया है, चौधरी साहब जो है वो क्रीज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब देखा जाएगा। एक तो चौधरी मोहन सलाई अदालत पहुंचे हैं, अदालत ने उनसे क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, इस हुकूमत का ब्लंडर इसको ले डूबा है। इस हुकूमत को किसी दुश्मन की कोई जरूरत ही नहीं है। खान साहब जो आजकल बड़े तहम्मुल में है ना, बड़े ठहराव के साथ काम कर रहे हैं, वो बेसिकली ये चाहते हैं कि ये हुकूमत अपने वजन से गिर रही है, इसको गिरने दो। अब इन्होंने ब्लंडर्स तो कर दिया, अब चौधरी बरादरान ये चौधरियों के घर में ये अगर छापे मरवाएंगे, गिरफ्तारियां करवाएंगे, तो एक हद के बाद तो फिर मामलात आगे नहीं जा सकते। और आप इमरान खान के ऊपर ये नहीं कह सकते कि जी वो मुझे चौधरी मोहन सलाई ने खुद कहा था मुझे खान साहब गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। तो चौधरी शुजात ने भी बड़ा ऐलान किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब आप तैयारी पकड़ें, आपके वोट हुकूमत 2 वोटों के ऊपर है और चौधरी शुजात के 2 वोट हैं। ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। और हमारा फेसबुक जो पेज है चैनल, उसको फॉलो लाइक करना मत भूलिएगा। अब आगाज करते हैं सबसे पहले DGISPR वाली गुफ्तगू के ऊपर। तारीख में शायद पहली बार हुआ है कि DGISPR के कमेंट्स के ऊपर किसी सियासी जमात ने एक बाकायदा रद्द अमल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हो, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप इन मामलात के ऊपर जो है वो गुफ्तगू न करें। फिर ये कहा गया है कि वहां पे ये आप जो कह रहे हैं कि हमने तहकीकात करके, इंटेलिजेंस ने वहां पे अपनी रिपोर्ट्स पेश की, जो वहां पे शेरी मजारी ने कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट्स पेश नहीं की गई। अब ये मामला मजीद संगीन हो रहा है कि वो इदारे को कन्फ्रंट कर रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। फिर उनका आपकी एक ओपिनियन है कि हमारी ओपिनियन है, हमारी ओपिनियन को आप गलत या झूठ नहीं कह सकते। ये बहुत इंसल्टिंग है उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो सबसे ज्यादा वोट लेके आई है, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। और फिर उन्होंने कहा कि हमें बताया जाए कि अमेरिकन को किसने कहा कि ये रशिया जाने वाला खान साहब का अकेले का फैसला था। फिर साइफर जब आया तो साइफर को छुपाया क्यों गया? ये बहुत सारी बातें यहां पे तसल्ली नहीं हुई। उसके बाद खान साहब निकले हैं जी। खान साहब ने उसके बाद आज कन्वेंशन से खिताब किया और कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने बड़ा खुल के इज्जत और जिल्लत के हवाले से कह दिया कि इस बात के ऊपर इंसान को किसी से डरना नहीं चाहिए। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, जिसको अल्लाह इज्जत दे दुनिया की कोई ताकत उसको जिल्लत नहीं दे सकती। फिर उन्होंने अपने कारकुनों को कहा है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैंने कोई कंप्रोमाइज कर लिया है, मैं कोई खामोश होकर बैठ गया हूं और मैं अब बाहर नहीं निकलूंगा, तो ये गलत फहमी है इन लोगों की। मैं आपको तैयारी की कॉल दूंगा, आप बाहर निकलने की कॉल दूंगा, आप तैयारी पकड़ें, आप लोगों के घरों में जाएंगे, आपको तबलीग करनी है, आप लोगों को कन्विंस करना है। मैं इससे हट के आपको एक खबर देना चाहता हूं कि खान साहब को एक हवाले से आज या इन चंद दिनों के अंदर अप्रोच किया गया। अप्रोच करने के हवाले से खान साहब से बड़ी सादा बातें की गई हैं, 2 बातें की गई हैं। एक, आप खामोश हो जाएं, जो तहरीक इंसाफ नहीं हो रही, मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात कर दी। दूसरे नंबर के ऊपर चल के ये जो आप लॉन्ग मार्च और बाहर निकलने वाली बात है, जरा इसको रोक लें, इसके ऊपर बात ना करें। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं खान साहब बिफर गए हैं। उन्होंने कहा मैं लॉन्ग मार्च की ऐलान करूंगा, मैं लॉन्ग मार्च की तारीख दूंगा, क्योंकि उनसे रिक्वेस्ट की गई है आप इस जरा थोड़ा सा मौका दें, IMF को कन्विंस कर लिया जाए, कोई चीन से पैसे पकड़ लिए जाएं, कोई इधर से माली मामला सेट कर लिए जाएं। शायद इसीलिए टर्की और अब चीन के जरिए तहरीक इंसाफ को इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन खान साहब को उसके बदले में कहा क्या गया है, आप ये दोनों काम करें तो होगा क्या, आप जरा इन मामला को गुजरने दें, तो उसके बाद देख लेंगे और आपको इलेक्शन की तारीख दे देंगे।
खान साहब ये कह रहे हैं कि मैंने 3.5 साल में गलतियों से सीखा है, अब मेरे कान में जो बोला जाएगा मैं उसके ऊपर यकीन नहीं करूंगा। ये जो सियासी लॉलीपॉप है ये नहीं चाहिए, अब तारीख चाहिए इलेक्शन की, उसके अलावा कोई कंप्रोमाइज में करने को तैयार नहीं हूं। तो खान साहब को जो ये बात कह रहे हैं ना एंगेज करने के हवाले से, खान साहब को जो एंगेज करने की कोशिश की गई, खान साहब ने उसके ऊपर साफ जवाब दे दिया, ना खामोश होऊंगा ना लॉन्ग मार्च रोकूंगा बल्कि जाऊंगा। और ये जो अंदर खाते बात हुई ये शायद यहां तक रहती, जब खान साहब ने आज कन्वेंशन में ये बात बोल दी तो ये मजीद यकीन हो गया कि जनाब बिल्कुल ऐसा ही है। खान साहब को कहा गया, अप्रोच किया गया, लेकिन वो बात मानने को यहां पे तैयार नजर नहीं आते। अब आते हैं इस बात के ऊपर, ये जो पंजाब असेंबली के अंदर तमाशा लगा हुआ है और उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत, चूंकि आज समरी गई थी जी वजीर आजम साहब को जी 55 रुपए के आसपास के आप कीमतें बढ़ा दें, लेकिन उसके बाद सबसे पहले ऐसी खबरें चलवाई जाती हैं कि जी वो इजाफे की खबरें हैं, फिर उसके बाद समरी मुस्तरद करवाई जाती है और उसके बाद कहा जाता है देखें वजीर आजम ने अवाम का एहसास किया। मिसाल के तौर पर कल से खबरें आ रही हैं जी खुर्दनी तेल जो है वो पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर घी और कुकिंग ऑयल की कीमत कम हो जाएगी। मुझे ये बताइए क्या पाकिस्तान पहले जो खुर्दनी ऑयल है वो घर में पैदा करता है? कभी भी नहीं। पाकिस्तान हमेशा मलेशिया और इंडोनेशिया से उसको इंपोर्ट करता है, लेकिन उसको खबर बना के बाकायदा चलवाया गया जैसे बहुत बड़ा मार्का सरंजाम दे दिया गया। ये मामूल की बात है। पाकिस्तान पहले भी इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान अब भी इंपोर्ट कर रहा है। फर्क क्या है? फर्क यह है चूंकि और कोई खबर है नहीं जो आपके हक में चले, तो उस तरह से आपने पेट्रोलियम मसनूआत वाली खबर भी जो है। अब आ जाते हैं पंजाब असेंबली वाले मामले के ऊपर। पंजाब असेंबली का एक इजलास जो है वो पंजाब असेंबली की बिल्डिंग के अंदर हुआ, जो कल एक बार फिर दिन दोपहर के तक जो स्पीकर साहब है उन्होंने मुलतवी किया है। दूसरा इजलास जो है वो हुआ है जी ऐवान इकबाल के अंदर, जहां पे लगारी साहब ने अपना बजट पेश किया। अब इन्होंने आज एक जो ब्लंडर किया जिसपे ये कोशिशें कर रहे हैं कि हम गिरफ्तार भी करेंगे और गिरफ्तारी का इल्जाम भी इमरान खान के ऊपर डालना चाहते हैं कि आपके खिलाफ जो इंक्वायरी थी वो जी इमरान खान ने मुकम्मल करवाई थी। राना सनावला ने कहा कि जब हम वजारत आला के मुज़ाकरात के लिए गए थे तो चौधरी मोनिस सलाई ने मुझे खुद बताया था कि खान साहब मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो इसलिए ये हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। एक तो चौधरी परवेज लाई के जो साहबजादे हैं वो आज पहुंच गए अदालत के अंदर, उन्होंने सेंट्रल अदालत से, स्पेशल सेंट्रल अदालत से रुजू किया अबूरी जमानत के लिए, लेकिन अदालत ने उनके उस दरखास्त के ऊपर एतराज़ लगा के वापस कर दिया है। 72 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है जो इन्होंने बनाने की कोशिश की है। अच्छा, उसके बाद जो गवर्नर पंजाब ने ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें प्रिविलेजेस एक्ट को जो है वो रिवोक किया गया है, दीगर तमाम चीज़ें की गई हैं, स्पीकर जो है वो किसी अफसर को सजा नहीं दे सकता बुला के, वो सारी चीज़ें करने के बाद अब इन्होंने गवर्नर पंजाब के हवाले से जो इजलास चौधरी परवेज लाई की सदारत में हुआ, उन्होंने गवर्नर पंजाब के खिलाफ जो है वो एक करारदाद मंजूर करके उसको मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब गवर्नमेंट ये कहने की कोशिश कर रही है जी हमने जो गवर्नर ने ऑर्डिनेंस जारी किए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो काबीना की मंजूरी के साथ में। बात काबीना की मंजूरी की नहीं है, बात यह है कि आपने ये जो मिसाल कायम की है, क्या ऐसा हो सकता है कि कौमी असेंबली को लॉ मिनिस्ट्री के अंडर किया जा सकता है? यहाँ पे आज सारे खामोश हैं, तमाशा लगा हुआ है और मुल्क के अंदर सबसे बड़ा आईनी बहरान पंजाब के अंदर है। अब चौधरी शुजात वाली बात की तरफ आ जाता हूँ। ये चौधरी मोनिस सलाई को गिरफ्तार करना चाहते हैं। जो बात फवाद चौधरी ने की, चौधरी सालिक हुसैन को और तारिक बशीर चीमा को मुखातिब करके कि आप हुकूमत के लिए, मिनिस्ट्री के लिए अपने भाई के ऊपर मुकदमात बनवा रहे हैं, उसको गिरफ्तार करवा रहे हैं, ये इतनी मोहसन कोशिश ना करें, उसने आपको इस इतने बड़े ओहदे और मनसब के ऊपर पहुंचाया। अब ये बात सारी बात है, चौधरी शुजात को भी पता है कि अगर चौधरी सालिक और तारिक बशीर चीमा वफाकी हुकूमत का हिस्सा हूँ और उस दौरान चौधरी मोनिस सलाई को गिरफ्तार कर लिया जाए तो आपके ख्याल में ये इल्ज़ाम किसके ऊपर आएगा? या सारी उम्र चौधरी शुजात इसका जवाब देते नहीं फिरेंगे कि आपने सिर्फ और सिर्फ हुकूमत बचाने के लिए अपने खानदान के अफराद को गिरफ्तार कराया, अपनी अना की तस्कीन के लिए, इसलिए कि वो इमरान खान का साथ छोड़ दें? तो अब इस मामले का एहसास चौधरी शुजात को हुआ है और आज चौधरी शुजात ने जो इजलास ऐवान इकबाल के अंदर हुआ है उसकी हिमायत नहीं की। जो पंजाब असेंबली के अंदर इजलास हुआ है जिसको चौधरी परवेज लाई ने चेयर किया है, उस इजलास की हिमायत की है और अपने अरकान असेंबली को कहा है कि वो उस इजलास को छोड़ के वापस जाएं और आप जो है वहां पे अपने ऐवान के जो राइट्स हैं वो बहाल कराएं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिन्होंने ब्लंडर चौधरी मोनिस सलाई और चौधरी परवेज लाई वगैरह किया वो इनके गले पड़ गया। अब अगर चौधरी शुजात ने वहां पर भी कोई फैसला कर लिया, अगर आपने चौधरी मोनिस को गिरफ्तार किया, अपने दोनों अरकान वापस ले लिए, तो शहबाज शरीफ वजीर आजम कहां पर रहेंगे? 2 वोटों के ऊपर तो आपकी हुकूमत खड़ी है। तो इस हुकूमत को ब्लंडर्स करते हुए कोई समझ भी नहीं आती और ये इतने ब्लंडर्स करते हैं कि ये अपने वजन से गिरेंगे और ये सारे का सारा जो मामला है वो खान साहब के हक में सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है और ये ज्यादा देर ये जो सर्कस है, ये जो लकी रानी सर्कस है, ये चलती हुई नजर नहीं आ रही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।